हो चुकी है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने, केंद्र और किसानों की बैठक अब खत्म हो चुकी है। किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कमेटी बनाने की जो पेशकश सरकार की तरफ से किसानों के सामने रखी गई थी, उस पेशकश को किसानों की तरफ से ठुकरा दिया गया। और अब आगे ये जानकारी सामने आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है। तो क्या निर्णय इस बैठक के अंदर लिया गया है अभी तक, इस बैठक का नतीजा क्या निकला, ये अभी साफ होगा। लेकिन 3 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक होगी और बैठक के जरिए कोशिश होगी कि अलग अलग और विषय आएंगे और उन पर एक दो बार फिर चर्चा की जाए। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में कोई आपत्ति। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। धन्यवाद। तो यहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए आज सभी रास्ते हैं। बैठक हालांकि खत्म हो चुकी है। केंद्र और किसानों के बीच जो वार्ता चल रही थी, कई घंटों की ये बातचीत हुई, बैठक हुई और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि इस बैठक के दौरान एक बड़ा यहां पर घटनाक्रम जरूर हुआ कि केंद्र की तरफ से जो पेशकश की गई थी एक कमेटी बनाने की, जिसमें 4 से 5 किसानों को शामिल किया जाना था। कृषि विशेषज्ञों को भी इस कमेटी के अंदर शामिल करने की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन इस पेशकश को किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों की तरफ से इस पेशकश को ठुकराते हुए यह जरूर कहा गया है कि अब कमेटी बनाने का समय नहीं रहा है, अब निर्णायक भूमिका है, सरकार को बड़ा कदम लेना होगा। और यहां इस बैठक के खत्म होने के साथ ही संभावनाएं अब यह भी कि आने वाले समय में यानी कि 3 दिसंबर को एक बार फिर से जब बैठक होनी है, तो क्या उस बैठक के जरिए बातचीत एक बार फिर से सौहार्दपूर्ण माहौल में होगी, सकारात्मक चीजें जो है वहां पर उस बैठक के जरिए निकल करके सामने आएंगी, ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन दिल्ली से बेहद खास और अहम खबर, केंद्र और किसानों की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। लगातार इंतजार किया जा रहा था कि बैठक खत्म हो तो ये साफ हो पाए कि क्या अभी भी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। हालांकि अभी इस पर किसान संगठन नेताओं की तरफ से स्टैंड क्या लिया जाता है, क्या अभी 3 तारीख को एक बार फिर से जब बैठक होनी है, तो क्या उससे पहले बॉर्डर पर जितने भी किसान अभी भी डटे हुए हैं, क्या उनको वापस जाने के लिए कहा जाएगा, या फिर जब तक बातचीत पूरी तरीके से सिरे नहीं चढ़ जाती है या समाधान पूरी तरीके से जब तक नहीं निकलता है, क्या किसान बॉर्डर पर यूं ही डटे रहेंगे? यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। मुकेश मंडल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या अभी तक जानकारी है? 3 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक होगी, लेकिन उससे पहले किसान संगठन नेताओं का इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या बयान है? जिस तरह से आपने देखा कि 3:15 बजे ये बैठक शुरू हुई और अब 6:45 हो रहे हैं और इस दौरान तमाम चीजों पर चर्चा की गई, किसी कानून को लेकर चर्चा की गई। हालांकि सबसे पहले जो नरेंद्र तोमर है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि एक मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं आप लोगों से, जिसका हम जिक्र कुछ देर पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसको सिरे से किसानों ने ठुकरा दिया है। और किसान प्रतिनिधि ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी भी कमेटी की बात नहीं मानते हैं, ना हमें कमेटी पर विश्वास है, सिरे से ही ये कानून को हटा देना चाहिए। यानी उन्होंने किसान संगठनों ने जो प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से लंबी बैठक चली और बैठक में ये भी कहा गया कि आज की वार्ता, हालांकि नरेंद्र तोमर साहब कह रहे कि वार्ता ठीक रही। अरे बात तो यही हुई, वो हमने कहा कि किसी भी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठेगा, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई अध्यादेश जारी होता है और तत्काल कैंसिल नहीं हो पाता है, उस पर हमको बैठना पड़ेगा, तो वो कमेटी बनाएंगे। तो यही कमेटी रहेगी, हमारी अधिकारियों की कमेटी होगी और बैठ के अध्यादेश में जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये देखा जाए। क्या बोले सर? कृषि मंत्री क्या बोले? यही तो बोले, एक कमेटी बना के विसंगतियां दूर करेंगे। लगता है कुछ उम्मीद जगी है सर? हाँ, डायलॉग है। तो किसान नेताओं का आपने बयान सुना। उन्होंने कहा है कि
जो इस कानून के अंदर विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई है। और यहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से भी जब बात रखी गई तो उन्होंने भी कहा कि लगातार कोशिश यही है कि किसानों की हर एक जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जा सके, लेकिन कोशिश यही कि अब अगली जो बैठक होगी किसान और सरकार के बीच की, उसमें सार्थक रूप से चर्चा हो सके और अलग अलग विषय और भी हैं उनको लेकर के भी यहां पर जो चीजें हैं, वो जानकारियां हैं, वो साझा की जा सके। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि छोटी कमेटी बनाओ, चर्चा करें, मसला नहीं हल करना चाहती सरकार, सिर्फ चर्चा। ये बात तो फोन पर भी आपको वहाँ बताई जा सकती है, 3 घंटे क्यों? 3 घंटे तो जो बाहर दिखाना है कि सरकार सीरियस है, मीटिंग सदी है, निबेड़ना चाहती है, ये प्रभाव देना चाहते हैं लोग। अभी कोई स्टेटा तो आ रहे हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं प्रभाव। कोई अगली तारीख भी दी गई है? परसों के आगे परसों जो गुरुद्वारे बैठे जाएंगे, टाइम सबने नहीं दिया। किसाना की मीटिंग खत्म हो चुकी है, मीटिंग में बेसिक्का निकली है, 2-4 घंटे की मीटिंग है, मीटिंग में बेसिक डिजिटल मैं झंडा सिंह पिंड मेरा जिता है, भारतीय किसान ने एक ग्राहक का मैं सूबे का सीनियर मित्र। थैंक यू। तो किसान नेता को इससे पहले तक आपने सुना, उन्होंने अपनी बातों को साझा किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बातचीत केंद्र और किसानों के बीच की जो रही है, अगली तारीख हालांकि अब दे दी गई है, 3 दिसंबर को अगली बातचीत होगी। लेकिन बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या अभी भी बड़ा सवाल यह बना हुआ है। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार ये बेहद महत्वपूर्ण चीज इस बात को लेकर के साफ हो रही है कि क्या अभी भी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, जो धरना दे रहे हैं, क्या वाकई में उस धरने को खत्म कर लिया जाएगा। हमने आपको केंद्रीय हैं उनको दूर करने के लिए हम अपने सुझाव देंगे जो परसों बैठक होगी उसमें। लेकिन धरना तो किसानों और केंद्र की जो बैठक है वो बेनतीजा रही है। आज की ये बैठक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकली है, लेकिन अब हम लगातार जिस तरीके से आप तक भी जानकारी पहुंचा रहे हैं, 3 दिसंबर की तारीख जिसका इंतजार किया जा रहा है, अब जब 3 दिसंबर को एक बार फिर से बातचीत होगी, किसान संगठन के अलग अलग नेताओं को उसमें शामिल किया जाएगा। और ये भी साफ हुआ है कि इससे जो है काम सारा ठीक हो जाएगा। प्रोटेस्ट का क्या होगा सर? जी प्रोटेस्ट का सर, प्रोटेस्ट और अहम खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से बयान दिया गया और अपने इस बयान में कृषि मंत्री ने कहा कि किसान प्रतिनिधियों से तीसरे दौर की वार्ता हुई है और किसानों के साथ वार्ता ठीक रही है। कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा गया है और 3 दिसंबर को वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। किसानों से आंदोलन स्थगित करने की अपील फिलहाल की गई है, लेकिन क्या ये आंदोलन स्थगित किया जाएगा या यूं ही जब तक बातचीत किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं आ जाती है, जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता है, क्या तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा या फिर किसान मौजूदा वक्त में स्थगित कर देंगे इस आंदोलन को। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर और अलग अलग दिल्ली से लगते हुए सीमाओं पर जो किसान डटे हुए हैं उनको लेकर के तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ संगठन के नेता भी लगातार इन सभी चीजों को लेकर के अपनी बातों को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश मंडल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे पहले मेरा सवाल यही कि बातचीत जो है वो आज तो बेनतीजा रही है, अलग अलग दौर की बातचीत रही है। 3 दिसंबर को चौथे चरण में एक बार फिर से इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, तो क्या अभी इस बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, क्या ये धरना, ये आंदोलन स्थगित होगा? इसको लेकर के किसान संगठन के नेता क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो संगठन है, किसान संगठन है, उनके जो नेता बैठे हैं धरने पे, साफ तौर पे जब बैठक खत्म हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की, तो उन्होंने साफ तौर पे किसान ने कह दिया कि अभी कोई भी धरना खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि धरना जिस तरह से चल रहा था, जोरदार असर था उसका, वैसे ही धरना चलता रहेगा जब तक सरकार लिखित में नहीं देती है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। जब तक ये जो 3 कृषि कानून बनाए गए उनको रद्द नहीं किया जाता, तब तक जो हम लोगों का धरना है वो हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। और दूर दूर से किसान अभी भी जो तमाम बॉर्डर है वहां पे आ रहे हैं। लेकिन हालांकि इस बैठक आपको बेनतीजा इसलिए भी कह सकता है क्योंकि इस बैठक में कोई भी सहमति नहीं बनी। हालांकि परसों यानी 3 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई किसान के प्रतिनिधियों के साथ। अब 3 तारीख को भी बैठक में क्या कुछ फैसला निकलता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेंद्र तोमर ने साफ तौर पर कहा है कि बैठक ठीक रहा, वार्ता ठीक रही है। परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा, उसमें देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन किसानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा जो धरना है वो लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती। लेकिन मुकेश, जो कमेटी बनाने को लेकर के चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर किसानों की तरफ से अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया गया था, क्या अब शुरुआत वहीं से होनी है या नए कानूनों को लेकर के चर्चा होगी? जो चौथे चरण की वार्ता है, कहां से शुरुआत होगी अब? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो नरेंद्र तोमर हैं जो वो लगातार कह रहे थे कि मैं चाहता हूं, उन्होंने हालांकि एक प्रस्ताव रखा किसानों के सामने, जो उनके प्रतिनिधि थे उनके सामने, कि मैं चाहता हूं कि 4 से 5 लोगों की सदस्यीय टीम बने, कमेटी बने, जिसमें जो कृषि जो एक्सपर्ट है वो भी उसमें शामिल रहे, हमारे कुछ आला अधिकारी भी शामिल रहे और ये रिपोर्ट हमें सौंपे। लेकिन किसान ने साफ तौर पर ठुकरा दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है। बीच वार्ता में ही किसानों की तरफ से ये बयान आया कि हम किसी भी कमेटी पे भरोसा नहीं जताते हैं, हमें ये मंजूर नहीं है, हमें ये कतई मंजूर नहीं है। जिसपे घामाघामी का भी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो माहौल वहां देखने को मिला। लेकिन जैसे तैसे करके जो आगे की बातचीत चली तो उसमें साफ तौर पर किसानों ने कह दिया कि ये काला कानून जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। ये कानून हमारे लिए यदि बनाया गया है तो हमें पता है कि उससे बेनिफिट क्या निकलने वाले हैं, इसकी हानि क्या है, लेकिन ये कानून हमारे लिए नहीं है। इसीलिए किसान हम हैं, लोग किसान सड़कों पे है, और किसानों के लिए आप कानून बनाते हैं तो आपको उसमें सारी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। इसीलिए सिरे से ही इस तीनों कानून को नकार दिया जाए, तीनों कानून को हटा दिया जाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो बैठक है वो बेनतीजा रही है। मुकेश, और बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि बैठक, वार्ता इस बैठक के अंदर ठीक रही है। तो किसान प्रतिनिधियों से तीसरे दौर की वार्ता हुई है और यहां जिस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, दरअसल बातचीत के दौरान कई अलग अलग विषय भी रखे गए थे और इसमें कमेटी बनाने को लेकर के जब चर्चा हुई तो उसमें बहुत सारी चीजों को और साझा भी किया गया।